दुनिया के सबसे बड़े धर्म युद्ध की तैयारी होने वाली थी। महाभारत का युद्ध होने वाला था। नारायण जो है वो श्री कृष्ण का अवतार लेने वाले थे और ये रीत रही है कि जब भी भगवान विष्णु ने धरती पे अवतार लिया है, देवी देवताओं ने अपने अपने संतानों को उनकी सहायता के लिए धरती पर भेजा है। रामायण काल में सुग्रीव जो है, जैसे वो सूर्य पुत्र होते हैं, वैसे ही सभी देवतागण जो है वो अपने अपने संतानों को भेजते हैं। महाभारत में भी अगर आपको याद होगा तो गंगा पुत्र भीष्म थे, सूर्य पुत्र कर्ण, इंद्र पुत्र अर्जुन, वायु के पुत्र भीम थे और यम धर्मराज के पुत्र जो है धर्मराज युधिष्ठिर। तो ऐसे सभी देवता अपने अपने पुत्रों को भेजते हैं। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब चंद्रदेव से पूछा गया कि आप अपने पुत्र को भेजिए तो चंद्रदेव साफ मना कर देते, कहते नहीं, मैं मृत्यु लोक पे अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा। तो सभी देवतागण जो होते हैं वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा धर्म युद्ध होने जा रहा है महाभारत का, और आप कह रहे हैं कि आप अपने पुत्र को नहीं भेजेंगे। कहते हैं नहीं, मृत्यु लोक पे बड़ा कष्ट है, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा। तो बड़ा समझाया जाता है चंद्रदेव को कि चंद्रदेव कृपा करें, भेजिए, सभी का कंट्रीब्यूशन है, एक आप अकेले रह जाएंगे। तो चंद्रदेव बड़ी देर बाद मानते हैं, कहते ठीक है, मैं अपने पुत्र को धरती पर भेजूंगा, लेकिन दो शर्त है। वो कहे क्या शर्त है? तो कहते हैं कि वो दो शर्त इस तरह है। पहले तो ये कि मेरा पुत्र अधिक समय पे धरती पे नहीं रहेगा, अधिक समय तक धरती पे नहीं रहेगा। कहे ठीक। और दूसरी शर्त ये कि वो अपना शौर्य और पराक्रम अकेले दिखाएगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। तो चंद्रदेव ने दो कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रखी? नंबर एक तो ये कि सबसे कम समय तक मेरा पुत्र धरती पर रहेगा, जल्दी जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा। और दूसरा कि अकेले अपना शौर्य और पराक्रम दिखाएगा, अकेले ही अपनी वीरता दिखाएगा, कोई उसकी सहायता ना करे। कहे ठीक है। इसीलिए महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को जब शरशैया मिलती है, उसके बाद द्रोणाचार्य जब चक्रव्यूह की रचना करते हैं, अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह को भेद कर उसके अंदर अकेले लड़ता है और बड़ी ही अल्पायु में जो है उनका निधन हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये अभिमन्यु ही हैं जो चंद्रदेव के पुत्र हैं, चंद्रदेव के संतान हैं। तो वास्तव में अभिमन्यु चंद्रदेव के वो संतान थे और शर्तानुसार कम समय में, एक अल्पायु में जो है वो कम समय में वो महाभारत में सबसे पहले उनके प्राण जो है वो छूटते हैं, वीर गति को वो प्राप्त हुए और अकेले चक्रव्यूह में वो अपना पराक्रम दिखाते हैं। कोई पांडव उनकी सहायता नहीं कर पाता, कोई भी अन्य सैनिक उनकी सहायता नहीं कर पाता, अकेले अपना शौर्य पराक्रम दिखाते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। अभिमन्यु की ये बड़ी ही रोमांचक कथा जो है महाभारत से, ऐसे तो कई सारी कथाएं हैं लेकिन अभिमन्यु की खास करके ये कथा सब बड़ी प्यारी है और इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो इस प्रकार थी।